डियर स्टूडेंट्स, द नेकलेस चैप्टर में 16 पैराज तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पैराग्राफ नंबर 17 पे आते हैं। तो इसमें लिखा है कि मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉयसेल फियर्ड शी वुड। मैडम फॉरेस्टियर ने हार का डिब्बा नहीं खोला, जैसा कि मैडम लॉयसेल को डर था कि वह खोलेंगी। वॉट वुड सी थिंक इफ सी वुड परसीव द सब्सटीट्यूशन। परसीव का अर्थ होता है देखना और सब्सटीट्यूशन का अर्थ होता है बदलना, यानी किसी के स्थान पर कोई चीज़ रख देना, उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। वह क्या सोचेगी यदि उसने बदले हुए हार को पहचान लिया। वह क्या बोलेगी, क्या वह उसे चोर समझेगी। वॉट शुड शी से, वह क्या बोलेगी। वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वह उसे चोर समझेगी। मैडम लॉयसेल नाउ न्यू द हॉरेबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। मैडम लॉयसेल को अब अभाव की डरावनी जिंदगी के बारे में पता चल गया। सी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हेरिकली। हेरिकली का मतलब होता है बहादुरी। तो हालांकि उसने अपनी भूमिका को पूरी बहादुरी से निभाया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। डेप्ट का अर्थ होता है ऋण। डेप्ट का अर्थ क्या होता है, ऋण। ये भारी ऋण चुकाना आवश्यक था। सी वुड पे इट, उसने वह इसे चुका देगी। दे सेंट अवे द मैड, उन्होंने नौकरानी को हटा दिया। मेड मीन्स क्या होती है, नौकरानी। सेंट अवे भेज देना या हटा देना। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, लॉजिंग का अर्थ होता है घर, उन्होंने अपना घर बदल दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, एटिक का अर्थ होता है अटारी, उन्होंने अटारी में कुछ कमरे किराए पर ले लिए। पैराग्राफ नंबर 18 पे आते हैं। 18 में क्या है, सी लर्नेड द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन। सी लर्नेड अ ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन। ऑडियस वर्क का तात्पर्य क्या होता है, नापसंद काम। ऑडियस का अर्थ होता है नापसंद, यानी कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं है, अनलाइक कह सकते हैं इसका सिनोनिम। तो उसने रसोई का नापसंद काम सीख लिया था। सी वॉश्ड द डिशेज, वह बर्तन धोती। सी वॉश्ड द स्वाइल्ड लेनिन, वह अपने धूल से भरे कपड़ों को धोती। देयर क्लॉथ्स एंड डिस्क्लॉथ्स, बर्तनों के ऊपर ढकने वाले कपड़े और कमीज़ों को धोती। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जिन्हें वह रस्सी पर सुखाती। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होती है गली। ईच मॉर्निंग एंड ब्राउट ऑफ द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ। ब्रीथ मीन्स क्या होती है, सांस। वह हर सुबह गली में कूड़ा फेंकने जाती तथा पानी भरकर ऊपर लाती। हर सीढ़ी पर सांस लेने के लिए रुकती। एंड क्लॉथ लाइक अ वूमेन ऑफ द pupils, सी बैंड टू द ग्रोसर्स, द बचर्स एंड द fruiters with her basket on her arm, shopping, haggling to the last show of her miserable money। और वह साधारण औरतों की तरह कपड़े पहनकर राशन की, मीट मांस की तथा फलों वाली दुकानों पर हाथ में टोकरी लिए जाने लगी। वह अपने एक एक पैसे के लिए मोलभाव करती थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, पति शाम को काम करने लगा। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर्स, कुछ व्यापारियों का खाता व्यवस्थित करने लगा। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज, और अक्सर वह 5 सिक्के के प्रति पृष्ठ की दर से नकल लिखने का काम भी करने लगा। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ऐसी ज़िंदगी 10 वर्षों तक चली। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रीस्टोर्ड ऑल, और 10 वर्षों के पश्चात उन्होंने सारा ऋण चुका दिया। आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 19। मैडम लॉयसेल सीम्ड ओल्ड नाउ, मैडम लॉयसेल अब बूढ़ी दिखने लगी थी। सी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वूमैन, वह अब मजबूत कठोर महिला बन गई थी। द क्रूड वूमैन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, किसी गरीब परिवार की असंस्कृत महिला। क्रूड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई संस्कृति नाम की चीज़ नहीं हो, अर्थात असंस्कृति।
हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर skirts every, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. उसके बाल सही ढंग से संवारे नहीं होते, उसकी स्कर्ट सलवरों भरी होती, सलवटें होती उसमें, उसके हाथ लाल थे, वह ऊंचे स्वर में बोलती और पानी को बड़ी बड़ी बाल्टियों से फर्श साफ करती. But sometimes when her husband was at office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that wall where she was so beautiful and so flattered. लेकिन कभी कभी जब उसके पति ऑफिस होते, वह खिड़की पर बैठ जाती और पहले की शाम की पार्टियों को याद करती, वह पार्टी जहां वह बहुत सुंदर थी और उसकी गिनती और उसकी कितनी प्रशंसा होती थी. हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. अगर उसने हार नहीं खोया होता तो क्या स्थिति होती. हु नोज, कौन जाने. हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस. हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन. वह जीवन कितना अजीब है, परिवर्तनों से भरा हुआ. कैसे एक छोटी सी चीज़ सब कुछ बर्बाद कर देती है या बचा लेती है. वन संडे एज सी वॉज taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week. एक रविवार जब वह चैंप एलिसीस में अपनी सप्ताह भर की थकान मिटाने के लिए घूम रही थी, सी सडनली परसीव्ड अ वुमैन. परसीव्ड का अर्थ क्या है, देखना. उसने अचानक एक महिला को देखा. वॉकिंग विद अ चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ घूम रही थी वह. इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रेटी, स्टिल अट्रैक्टिव. वह मैडम फॉरेस्टियर थी, वह अभी भी जवान थी, अभी भी वह सुंदर थी और अभी भी वह आकर्षक थी. मैडम लॉयसेल वॉज अफेक्टेड. मैडम लॉयसेल उनसे प्रभावित हुई. शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए. सर्टेनली, हाँ बस. एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल. वाई नॉट, क्या उसे उसका ऋण चुका देना चाहिए या वह उसे सब बताएगी. वाई नॉट, क्यों नहीं. सी अप्रोच्ड हर. अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना, ठीक. गो. सी अप्रोच्ड हर, वह उसके पास गई. गुड मॉर्निंग जीन. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसकी सहेली उसे पहचान नहीं पाई. एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस वुमैन पर्सनेज. एक साधारण महिला उससे इतनी जान पहचान के साथ बात कर रही है. सी स्टैमर्ड, वह हकलाई. बट मैडम आई डोंट नो, मैं नहीं जानती. यू मस्ट बी मिस्टेकन, क्या आपसे कोई गलती हुई है. नो आई एम मटिल्डा लॉयसेल, नहीं मैं मटिल्डा लॉयसेल हूँ. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसकी दोस्त आश्चर्य से चीख उठी. ओ माई पुअर मटिल्डा, ओ मेरी बेचारी मटिल्डा. पुअर मीन्स गरीब भी होता है और बेचारा बेचारी भी होता है. हाउ यू हैव चेंज, तुम इतनी बदल गई हो. यस आई हैव हैड some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. हाँ, मुझे कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ा जब मैं तुमसे मिली थी. तो मैजरेबल का अर्थ होता है दयनीय, तो सब कुछ दयनीय था. एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारी वजह से. बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से. हाउ इज़ दैट, है कैसे. यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल. तुम्हें वह हीरो का हार याद है जो तुमने मुझे मंत्री की पार्टी में पहनने के लिए उधार दिया था. यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छे से. वेल आई लॉस्ट इट, ठीक मैंने वह खो दिया था. हाउ इज़ दैट, ये कैसे हो सकता है. सिंस यू रिटर्न इट टू मी, क्योंकि तुमने वह मुझे लौटा दिया था. क्या कह रही है कि तुमने वह मुझे लौटा दिया था, वह कैसे खो सकता है. आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें ठीक वैसा ही वापस किया था. एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और उसकी कीमत चुकाने में हमें 10 वर्ष लग गए. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, और तुम समझ सकती हो हमारे लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है. बट इट इज फिनिश्ड, लेकिन वह ऋण खत्म हो चुका है. आई एम डिसेंटली कंटेंट, और मुझे संतोष है. मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉप्ड, मैडम फॉरेस्टियर थोड़ी देर के लिए रुकी. सी सैड, उन्होंने कहा. यू सेड दैट यू वाउट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने कहा कि मेरा हार लौटाने के लिए तुमने हीरो का हार खरीदा. यस हाँ. यू डिड नॉट परसीव इट देन, परसीव का अर्थ क्या होता है, देखना.
हाँ उस समय तुम उसे गौर से देख नहीं पाई। यस हाँ, यू डिड नॉट परसीव्ड इट देन। और और वह एक, हाँ उस समय गौर से नहीं देख पाई। यू से दैट यू वाउटा। यस डिड नॉट परसीव इट देन, हाँ वह गौर से नहीं देख पाई। देवर जस्ट अलाइक, हाँ वह वैसा ही है। देवर जस्ट अलाइक, जैसे वह थे। एंड वी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल, मेरा हार नकली था। विथ प्राउड एंड सिंपल जो है वह खुशी से चिल्लाई, वह खुशी से चिल्लाई। सिंपल जॉय, सिंपल जॉय वह खुशी से चिल्लाई। और उसके बाद मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक वॉथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड। और मैडम फॉरेस्टियर ने उसको छुआ और अपने हाथों से देखा। सी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, ओ माई पुअर मटिल्डा, हे बेचारी मटिल्डा। मैडम वर फॉल्स, मैडम झूठी थी। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उन्होंने वह हार 500 फ्रैंक्स में नहीं लिया था। उन्होंने वह हार, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उन्होंने वह हार 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा का नहीं लिया था। धन्यवाद।